নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे, 26 से 29 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.28.26 to 29 26 नंबर श्लोक। वक्षो अधिवसं वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयननिर्वृत्तिम् अदाधानम् कंठां च कौस्तभमणिराधिभूषणार्थम् लोकनमस्कृतस्य Yes. माताजी कंटिन्यू प्लीज। फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। अच्छा, ये श्लोक में तो दो चीज दिया है, एक वक्षस्थल और भगवान के नेक, गर्दन, नेक इंग्लिश में लिखा है। तात्पर्य उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्ष स्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह शौर्य समस्त फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए प्लीज, अनुवाद स्लोली। अनुवाद फिर से। तात्पर्य उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्ष स्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह शौर्य समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भगवान के दिव्य रूप के वक्ष स्थल में विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है, उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती है। ओके, तो कहाँ से अभी ये अष्ट सिद्धि मिलता है? भगवान के वक्षस्थल ध्यान करने से। शायद जंघा में भी लिखा था ना, बहुत एनर्जी स्टोर्ड है। 22 देखिए, 22 ऐसे कुछ, 22 बल 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 सारा बल डाउन, बल थोड़ा ऑल एनर्जी। अच्छा, बल। ओके, यस कंटिन्यू माता जी। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा प्लीज। या कंटिन्यू माता जी। यहाँ यह कहा गया है कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। मणि स्वयं अधिक सुंदर है, क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है। इसीलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है, या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके, जिससे सभी लोग ध्यान कर सके। अतः मंदिर
पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत हैं कि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सके, निरंतर मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है। उनका एक सा महत्व है। योगी को यह लाभ है कि वह कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सबों को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं। चाहे वह मंदिर जाने वाला हो, ध्यान करता योगी हो या श्रीमद् भागवत अथवा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिनमें से स्मरणम या ध्यान एक है। योगी लोग स्मरणम का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योग श्रवण तथा कीर्तन का। लेकिन स्मरणम इज डिफिकल्ट, उसीलिए लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं कि जो लेस एडवांस्ड है उन लोग के लिए मंदिर जाना इंपॉर्टेंट है, मंदिर जाकर विग्रह का दर्शन करना इंपॉर्टेंट है। सच अ नाइस परपुट। आप लोग फोटो में देख सकते हैं भगवान विष्णु और उनका चरण का ध्यान करता है योगी लोग आंख बंद करके। जो हम लोग आंख खुल के अभी देख रहे हैं स्क्रीन शेयर में, ये लोग आंख बंद करके भी चरण से घुटना से नाभि, नाभि से वक्षस्थल, और उस वक्षस्थल में ध्यान करने से अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है। और फिर भगवान का गर्दन दिखाई दे रहा है आप लोग का वो शेयर में, और गर्दन में क्या है, भगवान का गर्दन कौस्तुभ मुनि, एक्चुअली मणि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इतना आभूषण है भगवान का वक्षस्थल में, तो कौस्तुभ मुनि को शोभा बढ़ाता है भगवान का गर्दन। ऐसे करके योगी लोग नीचे से ऊपर ध्यान करते हैं भगवान का। सो देखिए हम लोग को ध्यान करने के लिए फोटो लाना पड़ा। हाँ, ध्यान कर सकते थे फिर भी मन से, लेकिन फोटो लाना पड़ा। या महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें जो पहले वाले इसमें बोला गया है, विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार विकार में लगी रहती हैं, वे अकल्पनीय रूप से भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहती हैं। तो यहाँ क्या तीनों शक्तियां भगवान की इस वक्षस्थल में रहती हैं? हाँ, बताया तो गया है, तीनों शक्ति का एक बार बताया गया है, सृष्टि, संहार, पालन। स्टोर हाउस कहाँ है? भगवान का चेस्ट में। और उसका ध्यान करने से क्या मिलेगा? अष्ट सिद्धि मिलेगा। अगला श्लोक 27 नंबर। बाहुंश्च मंदरगिरे परिवर्तनेन, निर्निक्त बाहुबलयन् अधिलोकपालन्, संचिन्तयत् सतरम् असय तेज, शंखं च तत्करसरुरुहराज हंसम्, हम चाहते हैं कि ये श्लोक एक एक लाइन चारों भक्त पढ़े। आप लोग कौन पढ़ना चाहेंगे इस ट्यून में? 4 भक्त गूगल हाथ उठाइए। ओके, यस, पहला लाइन पढ़िए खुशबू शो माता जी, ये ट्यून में। बाहून च मंदिर गिरे परिवर्तनेन। ओके, नॉट बैड। सेकंड, संगिनी श्याम प्रिया माता जी हाथ उठाए, सेकंड लाइन पढ़िए। निर्लिप्त बाहु जलयानु अधिलोकपाला।
वेरी गुड, ट्यून आया है, ठीक है। थर्ड निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। संचित्तये दशशतार समाहसः तेज। ओके, लास्ट लाइन शशि माता जी। शंखं च तत्कर सरुरुहराजहंसम्। गलत। ये लास्ट लाइन में एक कर्व है, आपको मालूम है ना? वो कर्व को एकोमोडेट करके फिर से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा। कौन कर पाएगा? कौन पर कर? मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन कर पाएगा? या बोलिए निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। शंखं च तत्कर सरोरुहराजहंसम्। यस, करेक्ट। अनुवाद। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का निरंतर करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत है। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंद्राचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। यस, रेखा माता जी, शंख का क्या नाम है भगवान विष्णु का? पंचजन्य। यस, तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से की विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथों में है, और यहाँ पर कहा गया है कि ये भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंद्राचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ओर असुर थे और दूसरी ओर देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथनी के लिए धुरी बने। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए। दूसरे शब्दों में भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पॉलिश की गई हो। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है और इसमें 1000 आरे तीलियां हैं। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आरे का ध्यान करें। उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संगठक का ध्यान करना चाहिए। हरे कितना डिफिकल्ट है ना ध्यान योग, हाँ? और क्या क्या ध्यान करना पड़ता है, सोचिए। ये इजी है या हम लोग जो सुबह जब करते हैं वो इजी है? अमित प्रभु, कौन सा ज्यादा इजी है? जब करना इजी है सब। एकदम अच्छा। हरि बोल। कल से शुरू कर दीजिए प्रभु जी। अमित प्रभु जी, कल से शुरू कर दीजिए जब करना। हरी बोल, वेरी गुड। हम कर प्रभु परसों से अमित प्रभु जप में। प्रभु तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो जब भी कर रहे हैं। 16 माला नहीं करते प्रभु जी। हमसे खाने काटनी पड़ेगा। करेंगे प्रभु, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, अच्छा भजन कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु अभी डीटी डिपार्टमेंट में, मंदिर में डीटी डिपार्टमेंट में प्रभु बैकअप सेवा में है। उनके लिए एक बार हरि बोल सबको बोलना चाहिए। हरि बोल, हरी बोल। हरी अमित प्रभु मंगला आरती भी चालू कर दिए हैं और संध्या आरती भी चालू कर दी है। हरि बोल, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। हरि बोल। दिस फैमिली इज प्रोग्रेसिंग वेरी नाइस। अब जल्दी से दीक्षा मिल जाएगा प्रभु जी को। ओके, नेक्स्ट श्लोका आप में से कोई लीड करना चाहेंगे? हम लोग रिपीट करेंगे सब एक साथ। यस, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी, सब उनको रिपीट कीजिए लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग करते हैं। कोमोदकी भगवतो दयिताम स्मरेत।
दिग्ध अमरा अति भट शोणित कदमेन माला मधुव्रत वरूथ गिरोपघृष्टाम् चेतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे Very nice. Please continue, Mataji. फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमुदगी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भोरे भंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तात्पर्य योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर दो प्रकार की जीवात्माओं का उल्लेख है। पहले प्रकार की अराती कहलाती है। ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखती है। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की दो श्रेणियां ऐसी है जो दो भिन्न प्रकार के कार्य करती है। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्ष स्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्माएं शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती है उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा गया है। जो असुर है और परमेश्वर की लीला के प्रति शत्रुता रखते हैं उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसी पतित आत्माओं के रक्त से सनी रहती है, यह गदा भगवान को प्रिय है क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। हरे कृष्ण। ये लास्ट वाला जो एनालॉजी है ये कोई समझा पाएगा सरल भाषा में? जिस प्रकार जो पानी को मिट्टी में मिलाया जाएगा तो कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार भगवान की जो गदा है वो शत्रुओं को जब नाश करती है तो उनके रक्त से गंदा हो जाता है। हरि बोल। यस, पंकज प्रभु। आपको वो यही बताने का था, ये एज मड इज नीडेड विथ वाटर कैंडल, तो जैसे कीचड़ बन जाता है जल और मट्टी से, तो वैसे ये शत्रुओं का रक्त जो है जल की तरह यूज होता है, उनका जो बॉडी है वो कीचड़ की तरह, मट्टी की तरह यूज होता है। और भगवान जब उनको मारते तो भी कीचड़ की तरह उनके गदा से लिपट जाते।
यस पंकज प्रभु, नेक्स्ट श्लोक विद ट्यून, अब यू कैन डिसाइड। हम लोग प्रभु यहाँ आवाज बहुत आ गए थे। यस विनीता माता जी, प्रश्न। प्रभु जी आज लास्ट लाइन है ना, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं। तो ये सांसारिक शत्रु कौन हुए? जो अरति है, अराती, ठीक है। क्या बोले प्रभु, आवाज कट गया आपका। जो अराती है, रति, अरति, रति अरति, रति माने जो रुचि रखता है भगवान के प्रति, लिखा है ना 4th सेंटेंस में, 2 प्रकार के हैं। यस कविता पत्रा माता जी। प्रभु जी यहाँ पे इसके अनुवाद में है लास्ट में कि भगवान की मोतियों की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक हैं, जो भगवान की सेवा में लगे। हाँ, so what does the pearl represent, कविता माता जी, इस श्लोक के अनुसार? I think purity, प्योर डिवोटीज, प्योर सोल्स, भक्त भगवान का। तो भगवान के भक्त के ऊपर ध्यान करना चाहिए। Should we meditate on Srila Prabhupada? Should we meditate on Bhakti Vinod Thakur? yes Prabhu, On the Sharada Swami? Yes. Yes. 29 नंबर श्लोक कौन आप लोग लीड करना चाहेंगे, आप लोग में से? भूत्या अनुकंपित धियेह गृहीतमुद्दे चिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्द यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवर्गितेन विद्योतितामकपोलमुदारनाशम् थोड़ा डिफरेंट लास्ट वाला अनुवाद माता जी। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। अनुवाद तात्पर्य, सॉरी। एक बार भगवान अपने केशवी पुरुषोत्तम माता जी को जिन्होंने दर्शन दिया, उनको एक बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऑपरेशन करके अभी एकदम फिट, हरि बोल, मंदिर में सेवा करने जाएंगे। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। কেমন আছেন এখন? আগের থেকে একটু ভালো আছি, পুরোপুরি ভালো হয়নি এখনো। यस, कंटिन्यू प्लीज माता जी। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस जगत में भगवान के अवतार लेने के 2 कारण होते हैं। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके अनेक पार्षद एजेंट है। यहाँ तक कि उनकी माया में इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दे। किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो वे चलते चलाते अभक्तों का वध कर देते हैं। भगवान सदैव तो कुछ एजेंट का नाम बताइए
भगवान का कुछ एजेंट का नाम बताइए जो भगवान को आने के लिए वश नहीं करता है, बोला ठीक हम लोग ही कर लेंगे, हम लोग इनको श्रृंगार कर लेंगे। यस, चैट बॉक्स में लिखिए सबसे अच्छा कुछ भगवान का एजेंट का नाम चैट बॉक्स में लीजिए, ठीक है? लिखिए दिलीप प्रभु, लिखिए, सोई मत, लिखिए भगवान का एजेंट का नाम लिखिए, कुछ सब। ओके, दुर्गा तो लिखा ही है, माया, ठीक है। और उन्हें दुर्गा के बारे में अलग से लिखा है। यस, हनुमान, शिव, वेरी गुड, ब्रह्मा, इंद्र, बलि महाराज किनका वध किया था? कहाँ गए, कौन लिखा? विनीता माता जी बताइए। वो तो खुद ही असुर था, असुर कुल में था। ओके, नरसिंह देव, वो तो खुद ही भगवान है, भगवान के एजेंट मांग रहा हो आप, भगवान दे रहे, कविता माता जी। ओके, और लिखिए शिव जी, ब्रह्मा, बलि महाराज, शिव, नरसिंह देव, ओके, अर्जुन, हाँ वेरी गुड, पांडव, हनुमान, वेरी गुड, शिव, यार वेरी नाइस, ओके, इंद्र भी हो सकता है, देवी देवता सब, इन लोग भी तो बहुत वध करता है असुर लोगों को। आगे, यस, महामंजरी माता जी, शशि माता जी। मैं तो कुछ नहीं बोल। अच्छा, शशि माता जी। परशुराम भी हो सकते हैं। प्रभु जी, परशुराम नहीं होगा? अभी मैं भगवान के एजेंट को मांगा, भगवान को एजेंट में भगवान, परशुराम भगवान तो नहीं है, सकता में अवतार है। जीव शक्ति है, लेकिन भगवान का अवतार भी तो है। ओके, बोल सकते हैं, वो एजेंट बोल सकते हैं। यस, दिलीप प्रभु। ओके, मंजू माता जी लिख रहे हैं कली भगवान का एजेंट है, उद्धार करने के लिए, फंसाने के लिए। हम लोग तो उद्धार का बात कर रहे थे। ओके, और अद्वैत, काल कैन बी एजेंट। हाँ जी, काल कैन बी एजेंट। काल शिव जी लिख दिया ऑलरेडी। शनि, नॉट शिव। शनि, हाँ, काल इज रिप्रेजेंटेड बाय शिव जी ओनली ना। काल इज रिप्रेजेंटेड बाय शिव जी ओनली। शनि ठाकुर किसी का वध नहीं करते। हमको मालूम नहीं, इनका पास्ट टाइम मालूम नहीं शनिदेव का। लेकिन यस, काल इज अ गुड, एक्चुअली गुड पॉइंट। काल भी काल के वश में आकर भी बहुत अच्छा दानव कुछ उड़ गया। दैट्स अ वेरी गुड थॉट भागवत माता जी का। ओके, और क्या आया है आंसर्स? अद्वैत आचार्य, किनको मारा? अद्वैत आचार्य, हाँ बोल सकते, प्रचार करके उद्धार कर दिया। दैट्स अ गुड पॉइंट। ऑल 33 करोड़ डेमिगॉड्स, यस, सब एजेंट है भगवान का। और भक्त लोग क्या है, भक्त लोग के नाम लेने से वो लोग एजेंट तो है, लेकिन उन लोग संहार नहीं करते, उन लोग उद्धार करते हैं, ठीक है? विनीता अग्रणी माता जी। प्रभु जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? जैसे देवता के कि जीव के, तो किस कैटेगरी में उनको माना जाता है? नवग्रह, ये तो हर एक ग्रह में एक माने एक देयर इज वन रिप्रेजेंटेशन, एक पर्सोनिफिकेशन है, एक डेमिगॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नवग्रह। कोई ना कोई तो है जिन एक ग्रह को जो संभालते हैं। प्रभुपाद ने आई एम श्योर कहीं लिख किया होगा, तो उस समय देख लेना ठीक रहेगा, अदरवाइज स्पेकुलेशन हो जाएगा। यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी। और एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे तो लास्ट लाइन में है ना, किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलाते अभक्तों का वध कर देते हैं। मतलब मेन उनका आने का एजेंडा रहता है भक्तों पे दया करना, और उसके साथ ही वो दूसरा काम भी करते हैं, जैसे असुरों का वध करना, ये सब। एब्सोल्युटली, भगवान को आने मेन आया क्यों? प्रहलाद महाराज को उद्धार करने के लिए, प्रहलाद महाराज का वचन को सत्य बनाने के लिए, नहीं तो नरसिंह देव को मारने के लिए, सॉरी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह देव को आना कोई दरकार नहीं होता, कोई एजेंट भेज देता, एजेंट। तो है ना? लेकिन भक्तों को, भगवान को भी इच्छा हो प्रहलाद का दर्शन करने के लिए। हम लोग देखते कैसे भगवान प्रहलाद को बैठाकर, गोदी में बैठाकर आदर करते हैं, याद है आप लोग को? So he wanted to do this personally. He wanted to come and meet Prahlad. Lord was more enthusiastic to meet Prahlad.
और बाकी वो तो बाई प्रोडक्ट हो गया, उसको मारना वो तो किसी से भी करा सकते हैं। yes. नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो जैसे कि बोला गया कि भक्त उद्धार करते हैं, लेकिन वो अंदर का जो सारे शत्रु होते हैं उनको तो भक्त बार के हृदय परिवर्तन कर देते हैं ना लोगों का, वो भी तो एक तरह से संहार ही हुआ। Absolutely, very good thought. Yes, continue माता जी। भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं, किंतु वे सब एक हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम। भगवान के सभी रूप एक हैं, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में चाहते हैं। भगवान के असंख्य रूप हैं, किंतु वे उस एक ही रूप में जो भक्त को प्रिय हो अवतरित होते हैं। योगी को सलाह दी जाती है कि वह भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। वस्तुतः योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है, उन्हें भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि योगी को इस प्रकार से मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वह भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता है। हरे कृष्ण। मान्य रूप को बोला गया है अप्रूव्ड। ऐसा नहीं कि अपना मनगढ़ा कोई भगवान को अपना रूप देकर उसी का ध्यान करना, नहीं। जो शास्त्र में लिखा गया है उन्हीं में से किसी को जहां मन जाता है उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। यस, विनीता माता जी। योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। तो ये अनुभव किस प्रकार, मतलब उनको दर्शन हुआ? कौन सा सेंटेंस है माता जी, फिर से एक बार बताइए। लास्ट पैराग्राफ है ना उसका, लास्ट से 2-3 लाइन ऊपर। Yogi must meditate upon the form of the Supreme that has been experienced by the Lord's pure devotee. Yogi means devotee। हाँ, तो सोचिए फॉर एग्जाम्पल नरसिंह देव का ध्यान करना चाहिए ना। नरसिंह देव को कौन, भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज ने उनके साथ लीला हुआ था, जो अप्रूव्ड है, शास्त्र सहमत है, जिनके साथ किस शुद्ध भक्त का कोई लीला हुआ था। सोचिए वामन देव का कोई अगर ध्यान करेगा तो किनके साथ उनका आदान प्रदान हुआ? बलि महाराज। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट माने जिसका उल्लेख है, लीला का उल्लेख है शास्त्र में, वो सब अवतार का ध्यान करना चाहिए। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई मनगढ़ा अवतार का नहीं ध्यान करना चाहिए, जिनका कोई लीला कोई मेंशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसे कुछ मनगढ़ा कोई बोल दिया मैं भी भगवान का अवतार हूँ। अच्छा, आप भगवान का अवतार है, आपके बारे में तो कोई उल्लेख नहीं है, आपका लीला के बारे में तो कोई उल्लेख नहीं है शास्त्र में। ऐसे बहुत लोग बोलते ना मैं भगवान का अवतार है, हमारा गुरुदेव ऐसे एक्सेट्रा। तो उसको हम लोग को सतर्क करने के लिए श्री प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। आज का अंतिम श्लोक 30 तक था ना? प्रभु जी 29 तक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद जय।